तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ शेप्स बाय लेबलिंग ऑफ एजेस। ये क्या होते हैं, इसको डीप में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ शेप्स बाय लेबलिंग ऑफ एजेस involves categorizing geometric figures based on their edge properties such as the number of edges, the length of edges and how they are arranged। यानी जो क्लासिफिकेशन होते हैं शेप्स का, जो कि लेबलिंग ऑफ एजेस के द्वारा होते हैं, वो इन्वॉल्व करते हैं कैटेगराइजिंग जियोमेट्रिक फिगर्स को, जो बेस्ड होते हैं उसके एज प्रॉपर्टीज पे, जैसे कि उसके नंबर ऑफ एजेस हो गए, लेंथ ऑफ एजेस हो गए, एंड हाउ दे आर अरेंज, और ये किस तरीके से अरेंज होती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि लेबलिंग एजेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन असाइनिंग स्पेसिफिक आइडेंटिफायर्स टू द एज ऑफ द शेप टू एनालाइज इट्स स्ट्रक्चर एंड क्लासिफाई इट अकॉर्डिंगली। यानी जो लेबलिंग एज है कॉन्टेक्स्ट मीन के अंदर, वो असाइन करता है कि स्पेसिफिक आइडेंटिफायर को एज के अकॉर्डिंग उस शेप को एनालाइज करने के लिए और उसका स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करने के लिए अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे ये किस तरीके से डन होती है, इसमें स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहला बेसिक क्लासिफिकेशन बाय द नंबर ऑफ एजेस। यानी बेसिक क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ एजेस के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो पॉइंट कह रहा है कि शेप्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ मेनी एजेस दे हैव। यानी जो शेप्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि आखिर कितने जो एजेस हैं वो कितने हैं उनके पास हैं। एंड ईच एज कनेक्ट्स टू वर्टाइसेस। यानी हर एक जो एज होता है वो दो दो वर्टाइसेस को कनेक्ट करता है, जिसे हम लोग कॉर्नर्स भी कहते हैं। एंड शेप्स आर ऑफन कैटेगराइज्ड बाय देयर नंबर ऑफ साइड्स। और जो शेप्स होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं उसके नंबर ऑफ एज साइड्स पे, जिसे हम लोग एज कहते हैं। जिसमें दिया हुआ है ट्रायंगल 3 एज होता है, क्वाड्रिलेटरल्स 4 एज होता है, पेंटागन 5 एज, हेक्सागन 6, पेंटागन आपका 7, और हेप्टागन सॉरी ऑक्टागन आपका 8 और डेकागन आपका 10। ये सारे अलग अलग फंडामेंटल्स इसके दिए गए हैं और सारी चीजें दी गई हैं। And polygons with more than 10 edges can also be categorized with names often derived from the Greek prefixes such as icosan for the 20 side shapes and so on। ओके, यानी अलग अलग शेप्स हैं, अलग शेप्स जो है वो दिए हुए हैं। दूसरा आपका था क्लासिफिकेशन बाय द रेगुलरिटी एंड सिमेट्री। यानी रेगुलरिटी और सिमेट्री के आधार पर क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि शेप्स कैन बी क्लासिफाइड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एजेस। यानी जो शेप्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एजेस के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलरली वेदर द एज आर इक्वल इन द लेंथ और फ्रॉम सिमेट्रिकल पैटर्न्स। यानी जहाँ पे जो एज होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल लेंथ के अंदर एक सिमेट्रिकल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं रेगुलर पॉलीगॉन, जिसके अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। दूसरा इरेगुलर पॉलीगॉन, तीसरा आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, चौथा आपका कॉनकैव पॉलीगॉन। ओके, और इसके अलग अलग जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। तीसरा आपका आता है क्लासिफिकेशन बाई एज टाइप्स। यानी एज टाइप्स पे क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है। तो इसके अंदर कह रहा है कि द एज ऑफ अ पॉलीगॉन में वेरी इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी दे आर लेबल्ड। यानी जो एज होते हैं पॉलीगॉन के वो वेरी करते हैं कि आखिर कैसे वो जो लेवल है वो किस तरीके से होंगे, किस तरीके से वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल इज दैट स्ट्रेट और कर्व्ड, दिस हेल्प्स क्लासिफाई द शेप। यानी ये जो क्या करता है, मदद करता है शेप्स को क्लासिफाई करने के लिए। सबसे पहले आपका आता है स्ट्रेट एज शेप से, जिससे जिससे पॉलीगन आता है। एंड दे हैव स्ट्रेट लाइन एजेस, यानी इसके पास स्ट्रेट लाइन एजेस होती हैं। ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, हेक्सागन हो गया। दूसरा आपका आता है कर्व एज शेप, जिसके अंदर क्या होते हैं शेप्स सच एज सर्कल और एलिप्सिस दैट हैव कर्व्ड एजेस। ओके, सर्कल क्या है, एलिप्स क्या है, यहाँ पे चीजें बताई गई है। चौथा आपका क्या आता है क्लासिफिकेशन बाय द अरेंजमेंट ऑफ एजेस। यानी एजेस के अरेंजमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर क्या है कि व्हेन एनालाइजिंग शेप्स स्पेसिफिकली पॉलीगॉन, द अरेंजमेंट ऑफ एजेस कैन आल्सो डिफाइन क्लासिफिकेशन। यानी जब हम एनालाइज करते हैं शेप्स को, स्पेसिफिकली पॉलीगॉन्स को, तो जो अरेंजमेंट होता है एज का, उनको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एंड द वे दैट द एजेस कनेक्ट और फॉर्म्स एंगल्स इम्पैक्ट द टाइप ऑफ शेप। ओके, इसमें सबसे पहला आपका सिंपल पॉलीगॉन, दूसरा है कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन, तीसरा आपका प्लानर वर्सेस नॉन प्लानर। तो ये अलग अलग उसके फंडामेंटल्स जो है दिए गए हैं। पांचवा आपका आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एजेस। यानी एजेस के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर कह रहा है कि रिलेशनशिप्स shapes can also be classified based on how the edge is related to the one another in terms of length, angle और the connectivity। यानी किस तरीके से कैसे जो एजेस हैं लेंथ के टर्म में, एंगल के टर्म में और कनेक्टिविटी के टर्म में रिलेट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है इक्विलेटरल शेप्स, दूसरा आता है
आइसोसेल शेप्स, तीसरा आता है स्केलन शेप्स, चौथा आपका आता है पैरेलल एजेस। ओके, अलग अलग इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। छठा आपका आता है 3D शेप्स क्लासिफिकेशन बाय एज टाइप, यानी 3D शेप्स क्लासिफाई किस तरीके से होते हैं इस टाइप में। तो यहाँ पे दिया हुआ कि इन 3 डायमेंशनल शेप्स एज कैन बी कैटेगराइज सिमिलरली बट दीज शेप्स इंक्लूड वर्टाइसेस, फेसेस एंड एजेस इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस। यानी जो 3 डायमेंशनल है वो कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन उनको स्पेशल बना दिया जाता है क्योंकि इनके अंदर इंक्लूड होते हैं वर्टाइसेस, फेसेस और जो एजेस होते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। अब इसमें आता है पॉलीहेड्रा, क्या होता है यहाँ पे पूरा पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा आता है नॉन पॉलीहेड्रल सॉलिड्स। ओके, और इसके जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं। 7 नंबर आपका आता है लेबलिंग ऑफ एजेस फॉर क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर कह रहा है कि इन ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स और डायग्राम्स लेबलिंग एज कैन बी क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लेबलिंग एज विथ लेटर्स, और इसके अंदर किस तरीके से चीजें अरेंज होती हैं यहाँ पे पॉइंट के अंदर दिया गया है। दूसरा है लेबलिंग विथ नंबर्स, तीसरा उसका एग्जाम्पल है, और कुछ अगला है आपका एज रिलेशनशिप एंड कनेक्शन। ओके, 8 नंबर आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ एज लेबलिंग इन क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका आता है ज्योमेट्रिक प्रूफ्स, दूसरा आपका आता है कंप्यूटर ग्राफिक्स, तीसरा आपका आता है आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।